डिस्कशन है हमारा 10 टिप्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ फास्ट. So the first tip is Respect your teachers. you need to respect your teachers. Everybody needs to respect their teachers. And please tell why. क्योंकि जिस बंदे ने आपको पढ़ाना है उसी ने आपका पेपर चेक करना है. तो मेरे ख्याल से उससे बना के रखने की बड़ी अशद ज़रूरत है आपको. जनरल कंसेप्शन होता है क्योंकि हम एफएससी और मैट्रिक करके निकले होते हैं या ओ लेवल ए लेवल्स करके निकले होते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि जिसने आपको पढ़ाना हो उसी ने आपको पेपर चेक करना हो, या कैम्ब्रिज ने या किसी बोर्ड ने आपको पेपर चेक करना होता है. इस सिचुएशन में जो है वो चीज़ डिफरेंट है. इस सिचुएशन में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जिसने आपको पढ़ाना है उसी ने आपको पेपर चेक करना है, और पेपर पे आपका नाम रोल नंबर लिखा होगा. अगर आपको कोई मसला हुआ क्लास में तो फिर वो आपको ग्रेड पे भी आपका इफेक्ट हो सकता है. सेकेंड टिप है हमारी अबाउट जीपीए. हम सबको पता है जीपीए फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज अ बिग इशू, और इसको मेंटेन करने का एक तरीका है जो अब आपको तलहा बताएंगे. जब अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपका जीपीए है ना वो आपका पहले 4 सेमेस्टर्स में जो है वो बनता है. 4 सेमेस्टर्स के बाद जो है वो आपका जो भी जीपीए होगा वो मेंटेन आप कर सकते हैं, आप बढ़ा नहीं सकते. ऐसा ही है. क्योंकि आपका एसजीपीए जो है वो आपका नंबर ऑफ सेमेस्टर से डिवाइड होता है जिससे आपका सीजीपीए बनता है. तो पहले सेमेस्टर में डिवाइड बाय 1 होगा आपका एसजीपीए होगा, एसजीपीए और सीजीपीए सेम होगा. सेकंड में आपके दोनों एसजीपीए डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे, फिर 3 4 इस तरह करते करते जो डिनोमिनेटर क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो आपका जो एवरेज है वो कम होती जाती है. इसलिए अगर आपको अच्छा जीपीए चाहिए तो आपको पहले 4 सेमेस्टर्स में जो है बनाना पड़ेगा. तो द टिप इज कि वर्क एज हार्ड एज यू कैन फॉर द फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स एंड मेंटेन योर सीजीपीए, और उसके बाद यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड चिल. इतना भी रिलैक्स ना करना है कि बिल्कुल कुछ ना पढ़ो, बट यू कैन रिलैक्स अ लिटिल. नेक्स्ट टिप हमारी है अबाउट डीसी इन फास्ट. डीसी इन फास्ट इज अ बिग इशू, और किन किन बातों पे लग सकती है, क्या क्या करना चाहिए, व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड, तल आपको बताते हैं. डीसी का मतलब है डिसिप्लिनरी कमेटी. ठीक है, तो ये आपको अवॉइड करना है. किसी भी कोई रूल आपने नहीं तोड़ना. स्मोकिंग ऑन कैंपस या किसी स्टूडेंट के साथ, खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर के साथ जो है वो आपने किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करनी जो कोई रिपोर्ट हो जाए. डीसी कमेटी से बच के रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको सस्पेंड कर सकती है, आपको एक्सपेल कर सकती है, आपको एक सब्जेक्ट में फेल कर सकती है, आपको सारे सेमेस्टर में भी फेल कर सकती है. तो आपको पूरा सेमेस्टर जो है वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, या आपको वो कोर्स दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें एफ लग जाता है तो फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा. प्लस दैट इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर जीपीएस. तो इट्स बेटर कि आपको इस तरह की हरकत ना करें, साल भी ज़ाया होगा जिससे आपके सेमेस्टर वर्क पे इफेक्ट पड़े. अगर जस्ट इमेजिन कि आप एक थ्रू आउट पूरे सेमेस्टर में आपने साथ क्लास पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी की, आपके एवरेजेस, आपकी क्विजेस भी बहुत अच्छे हैं, आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, और एंड पे आके आपकी डीसी लगे एंड यू फेल द एग्जाम, तो यू माइट फील हार्ट ब्रोकन. तो बजाय इसके कि आप हार्ट ब्रोकन फील करें, जस्ट अवॉइड गेटिंग इनटू दीस ट्रबल्स. मेरे साथ समर में एक स्टूडेंट था जिसके 5 A's थे और उसकी डीसी लग गई थी, तो इसलिए उसके सारे एफ लग गए, तो उसको सारे सब्जेक्ट्स जो है दोबारा पढ़ने पड़ गए थे. दैट इज सो सैड. नेक्स्ट हमारी टिप है अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. हमें पता है कि हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फास्ट देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सीएस एंड द इंजीनियर्स. बट बीबी वालों के पास थोड़ा मार्जिन होता है बिकॉज उनकी स्टडीज आर नॉट एज डिफिकल्ट कंपेयर टू सीएस एंड इंजीनियर्स. अब हम बैलेंस किस तरह अच्छे तरीके से बना सकते हैं, आप बताएं. सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन करें, इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें. हम जो है वो ड्रामा एफ में भी थे, एनएमजी में भी थे, और सॉफ्टेक में भी हिस्सा लिया था. Softtech is a very good opportunity for you to connect with other people, and NMG and also DRAMAF. DRAMAF is a huge society. DRAMAF is also recognized different universities में. तो if you get a chance, please do participate in these societies, और आहिस्ता आहिस्ता slowly you can get better positions at these societies. म्यूजिक वालों के लिए भी है सोसाइटी, वीडियो वालों के लिए भी है, और इस तरह तो मेरा ख्याल है सबके लिए सोसाइटीज हैं, बिजनेस सोसाइटी भी है. लेकिन ये कुछ 2-3 हैं जो बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज सोसाइटीज हैं जो कैंपस के बाहर भी रिकग्नाइज्ड हैं. तो बेहतर है कि आप बड़े बड़े इवेंट्स पे जाएं और उनमें पार्टिसिपेट करें और सर्टिफिकेट्स लें.
Number 5th tip is the portals of FAST. Oh my god, I can't tell you how much we focus on the portals of FAST. हमारे टाइम पे there was a portal जिसका नाम था Neon. अब मुझे पता नहीं आजकल portals कौन से चल रहे हैं, but while being in the university, in a CS university, we had a lot of issues with the portal. Flex but उसका प्रो पॉइंट ये है कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी थ्रू आउट परफॉर्मेंस कैसी जा रही है आपके सेमेस्टर में. जो भी आपका फिलहाल पोर्टल है आप उस पर देखें और अप टू डेट रहें, क्योंकि उस पर आपकी अटेंडेंस भी अपलोड होती है, आपकी क्विज के मार्क्स वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट जैसे जैसे आप टेस्ट वगैरह और क्विज वगैरह देते जा रहे हैं, असाइनमेंट जमा कराते जा रहे हैं, तो आपकी क्या मार्किंग हो रही है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका ग्रेड क्या बन रहा है. अटेंडेंस आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितना लिमिट पे हैं आप. उसके अलावा जो फ्लेक्स था हमारे वक्त में, उस पर जो है वो असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड होती थी, उसी पे आपने जमा करानी होती थी. वो ऑफ कोर्स वो टीचर टू टीचर जो है वो वेरी करता है. टिप नंबर 6 इज फ्रेंड्स. तला has some words to say about this. हर चीज़ तला ही दसे. हाँ, तो मैंने बताया ना जो चीज़ मैं बता रही हूँ. जब आप पहले यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि जी ये जो पहले मेरे 4 दोस्त बन गए ना, अब सारी उम्र यही मेरे 4 दोस्त हैं. यूनिवर्सिटी के एंड तक जो है वो रहेंगे और हम नौकरियां भी एक साथ करेंगे और साथ में फ्लैट खरीद लेंगे, तो मूव इन भी कर जाएंगे, तो पता नहीं क्या ज़िंदगी होगी. ऐसा नहीं होता. बड़ा ये रेयर सिचुएशन है कि जो आपने दोस्त पहले सेमेस्टर में बनाए हों वो आपके एंड तक जाएँ. बड़ी रोले रफे होंगे, असाइनमेंट्स में लड़ाइयाँ होती हैं, क्विज़ेस में लड़ाइयाँ होती हैं. नो, क्विज़ेस में तो नहीं है, प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं. समटाइम्स ऐसे होता है आपका ग्रुप 4 लोगों का होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट होती है उसकी रिक्वायरमेंट 3 लोगों की होती है. वो जो चौथा बंदा होता है वो आपसे लड़ाई करता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं रखा, दूसरे को क्यों रख लिया. सो यू नो, छोटी छोटी लड़ाइयाँ रोले चलते रहते हैं साथ साथ. तो इन चक्रों में नहीं पड़ना कि बस अब यही दुनिया है 4 दोस्तों में. मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही होगा कि जब आप ग्रेजुएट हो रहे होंगे, आखिरी फाइनल ईयर में होंगे, तो आपके दोस्त कंप्लीटली आपका डिफरेंट सर्कल होंगे. बहुत छोटा हो जाएगा और वो सर्कल आपके साथ लॉयल रहेगा. यू वुड नो कि कौन सा बंदा मेरे साथ रहने वाला है और कौन सा जस्ट फॉर द टाइम बीइंग है मेरे साथ. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स. फास्ट के पास एक ऐसी अगर आप फास्ट में एनरोल हो गए हैं, फॉर एग्जांपल आप फास्ट इस्लामाबाद में एनरोल हो गए हैं और आप फॉर सम रीज़न आप लाहौर पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो फास्ट आपको अलाउ करता है कि आप किसी और स्टूडेंट के साथ स्वैप कर लें. लेकिन उसके लिए यू विल हैव टू फाइंड अ पर्सन हु इज़ इन लाहौर एंड हु वांट्स टू स्वैप टू इस्लामाबाद. तो यू नीड टू फिगर दैट आउट. अगर इफ़ यू कैन फाइंड दैट, तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप अपना कैंपस स्वैप करके ट्रांसफ़र हो सकते हैं. यूजुअली होता ये है कि अगर कोई लाहौर आ गया और उसने इस्लामाबाद जाना है, तो वो फिर इस्लामाबाद के नोटिस बोर्ड पे लगा देगा कि जी अगर किसी ने लाहौर जाना है तो वो बता दे, या वो लाहौर में लगा देगा नोटिस बोर्ड के ऊपर कि मैंने इस्लामाबाद जाना है. कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे देते हैं, फिर लोग आपस में खुद ही फिगर आउट कर लेते हैं. Tip number 8 is you need to make connections. Make connections. Meet with new people. Meet with people from all departments. You need to have new people in your life. ठीक है? Not just your group of circle, but you need to make connections. Why? Why we need to make connections? अगर तो आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं तो बड़ा ऑब्वियस है कि आपको ऑब्वियसली कनेक्शंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप ग्रेजुएट होंगे तो कौन सा बंदा जो है वो क्या कर रहा होगा. तो होता यही है कि जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा होता है, कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा होता है, कोई स्टार्टअप कर रहा होता है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है, या कोई अब्बा जी के बिजनेस को जो है वो कंटिन्यू कर रहा होता है. कोई कहीं ना कहीं लगा होता है. तो आपको बड़ी आसानी होती है कि यार अगर एक बंदा किसी मल्टीनेशनल में है तो आप उसे कहते हैं कि यार मेरी CV फॉरवर्ड कर दो, तो काफ़ी आसानी हो जाती है उस तरह. फिर आप अगर कनेक्शंस आप बना रहे हैं CS वालों के साथ और इंजीनियरिंग वालों के साथ, और आप खुद BBA के हैं, तो वो आप जो है वो एक स्टार्टअप वगैरह फॉर्मुलेट कर सकते हैं. आप डिफरेंट टैलेंट जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से उठा सकते हैं. कि अब एक बंदा जिस तरह मेरे पास बिजनेस आइडिया है, तो अभी एक इंजीनियर जो है वो उसका हार्डवेयर इंप्लीमेंट कर सकता है, CS वाला जो है उसको सॉफ्टवेयर वाली साइड जो है देख सकता है. तो इसी तरह जो है आप कनेक्शन जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, और आप अपने हराइजन जो है वो ज़रा एक्सप्लोर कर सकते हैं. कनेक्शंस बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है यूनिवर्सिटी में. और 4 सालों में हमने देखा कि जिस बंदे के ज़्यादा कनेक्शंस है ना वो काफ़ी आगे गया है. ऑल्दो उसके पास खुद के इतने स्किल्स नहीं होंगे, मगर क्योंकि वो दूसरे लोगों के साथ उसने यारी दोस्ती लगाई हुई थी, तो उसने उसकी वजह से जो है वो बहुत कामयाब हुआ. Jump up the ladder
if you have better connections. Hmm. Next tip is you can record lectures while being in the lecture. It's very easy for you because everybody these days have their phone, smartphones, और उन पे phone कोई भी चीज़ record करना is very easy. तो जब आप एक पूरा lecture record कर लेते हैं and you go home and when you prepare for your exam you can just listen back to that recorded audio और आपको सब word by word और सब step by step पता होगा कि आप क्या सुन रहे हैं और आपको lecturer क्या पढ़ा रहे हैं. ये टिप बड़ी weird सी लगती होगी मगर हमारा एक्चुअली एक दोस्त था जो कि टॉप परफॉर्मर था. डीन्स लिस्ट में था मेरे ख्याल से. डीन्स लिस्ट में था 3+ GPA था उसका. वो सबसे आगे बैठता था और फोन अपना रिकॉर्डिंग पे लगा देता था. पूरा लेक्चर जो है उसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती थी. वो घर जाके दोबारा सुन लेता था और ऐसे ही वो एग्जाम में पास हो जाता था. बिल्कुल. बट ही वाज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट. तो और वो मेहनत भी बहुत करता था. तो it's a great tip if you want to use it. Tip number 10 and the last tip is presentation skills. What about it? फास्ट में बड़ा इन्फोसिस होता है प्रेजेंटेशन के ऊपर. इस फर्क नहीं पड़ता कि आप BBA में हैं, CS में हैं या इंजीनियरिंग में हैं. हर डिग्री में कोई ना कोई कोर्स है जिसमें आपने कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है. उसके लिए फिर आपको बात करना भी आना चाहिए. आपको वोकल भी होना पड़ेगा. आपको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा. विजुअल भी आपके अच्छे होने चाहिए. आपको प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. अब मेरे वक्त में था कि जी सारे पावर पॉइंट के ऊपर वो भी थकी हुई वाइट बैकग्राउंड के ऊपर काले पॉइंटर्स लगा के जो है वो दे देते थे. मगर उस टाइम पे मैं जो हूँ वो डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था. जिस तरह वाइट बोर्ड एनिमेशन एक्सप्लोर कर रहा था, आफ्टर इफेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहा था और फोटोशॉप एक्सप्लोर कर रहा था. उसका मुझे बहुत फ़ायदा होता था कि ऑल्दो मैं पढ़ाई में और वो रट्टा लगाने में इतना कोई बहुत तेज़ नहीं था मगर मैं प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट्स में नंबर ले जाता था क्योंकि मैं वो काम कर रहा था जो कोई और नहीं कर रहा था. तो विजुअली अपीलिंग होने की वजह से और डिलीवरी की वजह से जो है वो जो जिसने आपके मार्क्स देने वो बड़ा इंप्रेस होता है कि यार ये डिफरेंट चीज़ लेके आया बंदा तो उसने बड़ी मेहनत की हुई है. इट डजंट मैटर कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है वो इतनी वर्बोस नहीं है लेकिन आप उसको डिलीवर अच्छी तरह से कर रहे हैं, आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो दैट विल आल्सो गोइंग टू गिव यू बेटर पॉइंट्स. तो अल्टीमेटली ये जो 4 साल में आप पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं दैट विल हेल्प यू टू परफॉर्म योर FYP होते हैं जो आप पूरे डिग्री के एंड पे एक प्रोजेक्ट लेते हैं जो आपने खुद अपने बेसिस पे सिलेक्ट करना होता है और उस पे आप प्रेजेंटेशन देते हैं और एक पैनल बैठते हैं जो आपका काम रिव्यू करता है. और अगर तो आपका काम इतना वर्दी होता है तो दे माइट गेट योर वर्क पब्लिश्ड. तो उसके लिए आपको प्रेजेंट करना, अपने पैनल को सेटिस्फाई करना, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप अच्छे तरीके से ग्रूम होंगे, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पैनल है वो आपसे अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करे. शुरू में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि आप क्लास के सामने जो है वो एक चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं. बंदे को थोड़ा सा इशू होता है कि मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं तो वो मेरा मजाक ना उड़ाए. इट्स ओके, इट्स नेचुरली सबके साथ होता है. बट हमारे हर बंदे के क्लास में कोई ऐसा एक आधा स्टूडेंट होता है जो अगले बंदे का मजाक उड़ाता है. तो जस्ट इग्नोर दैट एंड गो विद द फ्लो. अपने आप को इम्प्रूव करें. देखें आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. अपने छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाएं, अपने मिस्टेक्स को देखें और उनको इम्प्रूव करें. दैट इज द ओनली वे यू कैन हेल्प योरसेल्फ इम्प्रूव. आराम से ही प्रोग्रेशन होगी. जैसे जैसे आप प्रेजेंटेशन देती जाएंगे उस तरह वो ज़्यादा आसान हो जाएगा. आप में कॉन्फिडेंस भी आती जाएगी. आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चल जाएंगे. और ये आप देखेंगे कि जब आपने एक प्रेजेंटेशन में मेहनत की हुई हो तो जो लेक्चरर होता है जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो वाकई ये चीज़ नोटिस करता है और लेक्चरर को पता चल जाता है कि कौन सी प्रेजेंटेशन जो है वो आखिरी 15 मिनट में बनी हुई है और कौन सी प्रेजेंटेशन जो है वो ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज बनी हुई है. बिल्कुल ऐसे ही. सो wrapping up this video, these were our 10 tips that can help a new student who is just enrolled himself or herself in the university. So inshallah we will see you again in our next video. Bye. Okay.